हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती फॉर 8 to 9 ईयर बेबी गर्ल। इसके लिए यहाँ पे मैंने 3 फैब्रिक लिए हुए हैं। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2 मीटर, और जो ब्रासो का फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2.5 मीटर, और उसके साथ मैंने नेट का फैब्रिक लिया है वो है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो फैब्रिक को हमने इससे 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट में लूँगी 5.5 इंचेस, आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस, तो 6 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सीम अलाउंस के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 13 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है, तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2 इंचेस। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो इस तरह से हमने नेक लाइन को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीसेस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब यहाँ पे हमें जो हमारा टॉप का पार्ट है उसमें हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ से 5 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। तो जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस लाइन को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसे हम नेट के फैब्रिक से बनाएंगे। तो इस तरह से नेट का फैब्रिक हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। उसके बाद जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हम यहाँ पे प्लेस करके इसी शेप और साइज में 2 पीस कट कर लेंगे नेट के फैब्रिक से। तो यहाँ पे हमने इस तरह के 2 नेट के फैब्रिक कट कर लिए हैं। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हमें बैक साइड पे कट लगानी है। तो यहाँ पे सेंटर से हम कट करके इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। यह है हमारा बैक साइड का पार्ट। अब देखिए, जो हमारा ब्रासो का फैब्रिक है उसे मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है। जो हमारा टॉप का पार्ट बॉटम का था उसे हमें यहाँ पे प्लेस करना है, और इसी शेप और साइज में हमें 2 पीस कट करने हैं ब्रासो के फैब्रिक से। तो हमने इसकी हेल्प से 2 पीस कट कर लिए हैं फ्रंट और बैक दोनों के लिए। अब ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसमें हमें प्रिंसेस शेप ड्रॉ करनी है। तो जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे भी हम इसके साथ रखेंगे, और उसके बाद हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे, और यहाँ पे हम उसके बाद इसे फोल्ड कर लेंगे सेंटर से। यहाँ से हम 5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम प्रिंसेस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसे हमें कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह से इसे मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है,
उसके बाद जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है और इस लाइन को हम नीचे तक एक्सटेंड करेंगे हमारी लेंथ तक। और नीचे की तरफ हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 35 इंचेस। टोटल लेंथ हमने ली इसकी 35 इंचेस बॉटम के पार्ट की। तो इसे कट करने के बाद इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। यह है हमारा बेस का फैब्रिक बॉटम के लिए। अब जो हमारा ब्रासो का फैब्रिक है उसे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे भी हमें चौड़ाई को इस तरह से मार्क कर लेना है जो हमारा टॉप का पार्ट था। उसके बाद इस लाइन को हम इसी तरह से क्रॉस में हमारी लेंथ तक एक्सटेंड कर लेंगे और नीचे की तरफ हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसे हमें कट कर लेना है। इसकी लेंथ भी मैंने ली है 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है 36 इंचेस। तो जो हमारा बेस का फैब्रिक था उसकी लेंथ थी 35 इंचेस और ये जो हमारा ब्रासो का फैब्रिक है इसकी लेंथ मैंने ली है 36 इंचेस। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमें नेक लाइन को तैयार करना होगा। तो नेक के शेप का हमने इस तरह से स्ट्रिप कट कर लिया है नेट के फैब्रिक से। उसे यहाँ पे रख के हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्ट्रिप को रखते हुए सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद हम इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे तो हमारा नेक तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है स्ट्रिप को। तो ये हमारा नेक तैयार है। अब इसके ऊपर हम इस पार्ट को उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे सिलाई कर लेना है तो हमारी शोल्डर फिटिंग हो जाएगी। दोनों तरफ आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब जो हमारा नीचे का पार्ट है उसे हम तैयार करेंगे। तो जो हमने प्रिंसेस कट किया था उसे हम तैयार करेंगे। तो इसके ऊपर बेस फैब्रिक को उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेना है। राइट पार्ट के ऊपर जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम उल्टा रखेंगे। उसके बाद ये जो हमारा शेप है उसमें हम सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से बैक साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम तीनों पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे। तो इसके ऊपर इस पार्ट को हमें इस तरह से रखना है, ओवरलैप करना है और ऊपर से कवर सिलाई लगा के हम इस पार्ट को इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे कवर सिलाई लगा के इस पार्ट को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने तीनों पार्ट्स को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हम इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो इसके ऊपर नेट का पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। इसी तरह से जो बैक का पार्ट है इसे हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो बेस फैब्रिक के ऊपर हमने ब्रासो का फैब्रिक रख लिया है और इसके ऊपर नेट का पार्ट उल्टा रख के हम यहाँ पे भी ज्वाइन कर लेंगे दोनों पार्ट को। तो हमने इस तरह से दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हम आर्म होल को तैयार करेंगे। तो हमने इस तरह से नेट के फैब्रिक से स्ट्रिप कट किया हुआ है जिसे हम यहाँ पे उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको सिलाई कर लेना है और सिलाई करने के बाद इसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। जैसे हमने नेकलाइन तैयार किया था वैसे ही हमें आर्म होल को तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे आर्म होल को भी तैयार कर लिया है। तो ये हमारा जो हमारा टॉप का पार्ट है इसके साथ हमें इस तरह से नेट के फैब्रिक से हमने 2 बेल्ट तैयार कट किए हुए हैं, इसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर रख के हमें सिलाई कर लेना है और दूसरा हमें बैक साइड पे इसी तरह से सिलाई कर लेना है और सिलाई करने के बाद हम इस तरह से इसे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नेट का जो हमें बेल्ट कट किया था उसे ज्वाइन कर लिया है। अब जो हमारा बॉटम का पार्ट है इसके साथ हमें इसे ज्वाइन करना है। तो ये हमारा बेस का फैब्रिक है, इसके ऊपर हमें जो हमारा ब्रासो का फैब्रिक है उसे रखना है। दोनों राइट साइड को हमें मिलाना है। यहाँ पे हमें दोनों को अच्छे से मिला लेना है और सिलाई करके हम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखेंगे और ये पूरी चौड़ाई में हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने टॉप और बॉटम को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है।
मैंने इसी तरह से बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाना है और 1 इंच के डिफरेंस पे हमें सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। और इसी तरह से यहाँ पे भी हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके फिटिंग करेंगे। जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसे हमें ब्रासो की फैब्रिक के साथ, और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बेस के फैब्रिक के साथ ज्वाइन करके सिलाई करके इसकी फिटिंग करेंगे। तो ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम लास्ट में नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। उसी तरह से जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। और जो ऊपर की तरफ हमने पैटर्न की थी यहाँ पे हमें लेस लगानी है। तो जो हमारी जॉइनिंग है यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस लेस को रखेंगे और बैक साइड पे इसी तरह से हमें यहाँ पे आपको सिलाई करके ऊपर से आपको कवर सिलाई लगानी है और इस लेस को यहाँ पे हमें फिक्स कर लेना है। तो सिंपली इसे कवर सिलाई लगा के हमें इस लेस को फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हम लेस को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ यहाँ पे हमने लेस को भी फिक्स कर लिया है। और फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। सो गाइस, तैयार हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।